गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट। देखिए, हमने क्लास में ली थी तो क्लास में उपस्थिति बहुत कम स्टूडेंट्स की है, कम आते हैं लोग। मैंने कहा भी था और इसलिए मैंने क्लास थोड़ी जल्दी बंद कर दी पढ़ाकर, क्योंकि संख्या कम है। और एक चीज़ और हमने बताई थी कि मैंने आप लोगों का इंटर का संपूर्ण कोर्स करा दिया है, केवल 2-3% बचा है, बाकी सारा कोर्स लगभग 95% मैंने करा दिया है। और इसके बाद फिर मैं बुक पढ़ा रहा हूँ। अब थोड़ा बचा से कुछ एक आध निबंध लिखाने, एक आध पत्र लिखाने, बस इसी तरह से छोटा रहेगा। बाकी मेन जो था वो मैंने करा दिया है और सबको व्हाट्सएप पर भेज भी दिया है, ग्रुप में भी डाल दिया है और यूट्यूब से भी निकाल कर आप कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो आप आ करके हमें फ़ोन कर सकते हैं, मिल सकते हैं। यानी ये कोई नहीं कह सकता कि हमारा कोर्स छूटा है, हमें मिला नहीं, क्योंकि मैंने हर तरह से आप तक पहुँचा दिया, तो करा दिया। आपने किया होगा, करने के बाद 15 तारीख से कापियों का निरीक्षण होगा, कापी लाइए, कापी चेक करेंगे और तैयारी करते रहिए। फिर इसके बाद अब बुक पढ़ाई जाएगी, जैसे बुक चल रही है। और जब कोई कुछ लिखाएंगे तो फिर आपको सेंड कर देंगे उसको ग्रुप में, और जितना आए उतना पूरा करिए। और आपकी बोर्ड परीक्षा की डेट भी आ गई है, फॉर्म भरे जाते हैं बोर्ड फार्म, परीक्षा फार्म के जो डेट है वो आ गई है। आप विद्यालय आएँ, अपना शुल्क जमा करें, फॉर्म भरें, ये आपको बताया गया। विशेष रूप से इसका ध्यान रखिए, लेट पेमेंट फिर हो लगेगा, लेट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कल बताया था। कोर्स जरूर कर लीजिए, किसी का मैं सुनना नहीं चाहेंगे कि हमारा कोर्स नहीं पूरा, कोई कह नहीं सकता, इसलिए मैंने सब करवा दिया पूरा। और ये पढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, इसको भी कंप्लीट करके जाइए। देखिए ध्यान से, सहसा विदधीत न क्रियान्विवेका परमा पदाम पदम वृणुते ही विप्लस्य कारणम गुणरुद्धा स्वयं मेव सपदा। इसका हिंदी में अनुवाद, अचानक, सहसा माने अचानक, अकस्मात या बिना सोचे समझे, जल्दबाजी, चाहे से लिख दीजिए। यानी अचानक किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए या बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक किया हुआ कार्य आपदाओं का घर होता है, मुसीबतें पैदा करता है। इसलिए सदैव सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। कार्य करने के पहले समझना चाहिए, सोचना चाहिए। जो लोग सोच समझकर, सोच विचार कर कार्य को करते हैं तो लक्ष्मी उनके गुणों पर मोहित हो जाती है और उनका वर्ण कर लेती है या उनके साथ चली जाती है। फिर एक बार देख लीजिए, अचानक किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक किया हुआ कार्य मुसीबतों का घर होता है, आपत्तियों का घर होता है। जो लोग सोच विचार कर, समझ सोच कर कार्य को करते हैं, लक्ष्मी उनके गुणों पर मोहित हो जाती है और उनका वर्ण कर लेती है या उनके साथ चली जाती है। दूसरा श्लोक, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तर राम चेतांसि को नु विज्ञात मरहत। इसका हिंदी में अनुवाद, असाधारण व्यक्ति, संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक साधारण, एक असाधारण। साधारण माने सामान्य, जैसे आम व्यक्ति हो गया, वो असाधारण बहुत कम लोग होते हैं। तो उनके लिए कहा गया कि असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर, असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर
और फूल से भी अधिक कोमल। असाधारण व्यक्तियों के वज्र से अधिक कठोर और फूल से अधिक कोमल हृदय को संसार में भला कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। फिर एक बार, असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल हृदय को इस संसार में कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। एक बार रिवाइज कराए दे रहे हैं, फिर सुन लीजिए, समझ लीजिए। अचानक किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। अचानक किया हुआ कार्य आपत्तियों का घर होता है। जो लोग सोच विचार कर कार्य को करते हैं, लक्ष्मी उनके गुणों पर मोहित हो जाती है और उसका वर्ण कर लेती है या उसके साथ चली जाती है। असाधारण व्यक्तियों के वज्र से अधिक कठोर और फूल से अधिक कोमल हृदय को इस संसार में कौन जानता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। ठीक, ये चीज़ें बताई, कोर्स के लिए बताया, पूरा कर लीजिए और पढ़ लीजिए। और बोर्ड फॉर्म की डेट आ गई है, आप स्कूल में आकर संपर्क करिए, फॉर्म भरिए और नियमित पढ़ते रहिए और कापियों का निरीक्षण करा लीजिए स्कूल में आकर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटरमीडिएट। क्योंकि हमने आपको प्रतिदिन ये चीज़ बता रहे हैं कोर्स के संबंध में, ये बार बार याद दिला रहे हैं। अभी जब ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो स्ट्रेंथ बहुत कम आती है, संख्या कम होती है, जबकि मैंने कम समय कर दिया है। पीरियड तो 35 मिनट का था, लेकिन मैंने उसको 20 मिनट या 25 मिनट पढ़ाते हैं, इसलिए ताकि आप लोग आराम से दिक्कत न हो और पढ़ लें। फिर भी संख्या कम आती है, ये उचित नहीं है। दूसरी चीज़, कोर्स इंटरमीडिएट का मैंने रोज ये चीज़ याद दिलाते हैं, पूरा करा दिया है। बहुत ही थोड़ा थोड़ा रह गया, बिल्कुल ज़रा सा, और ये मैंने कह दिया है कि वो हम धीरे धीरे आपका महीने के लास्ट तक वो भी करा देंगे। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ने इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, हिंदी मीडियम तो मैंने मुझको जानकारी में था, इंग्लिश मीडियम का जानकारी में नहीं था। मैंने जानकारी की, कई स्टूडेंट से मेरा संपर्क हुआ, कई स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, मैंने तो कोई ठीक से बता नहीं पाया। फिर मैंने सोचा है तो मैंने पूरा कोर्स भेजा है, एक एक करके व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब में पढ़ा भी होगा, आप देख सकते हैं। पूरी जीवनी, काव्य की गद्य की वार्षिक, पूरी व्याकरण वार्षिक, तीनों तो फुल करा दिए। निबंध, पत्र, ये भी कुछ करा दिए, कुछ हो गए, कुछ करा दिए। बुक की अंतिम चल रही रिलेशन, इसके 2-3 पैरा और बचे हैं, वो इसके बाद ये समाप्त हो जाएगी, आपकी काम ये भी आपका हो जाएगा। इसके बाद फिर हम काव्य की पढ़ाएंगे, मतलब व्याख्याएं भी कराएंगे और उसके पीछे दिए गए जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मेन 10 नंबर के 5 क्वेश्चंस होते हैं, पैरा दिया होता है, 5 क्वेश्चंस होते हैं 2-2 नंबर के, वो बोर्ड में आते हैं 10 नंबर के, सॉलिड नंबर होते हैं, कोई इसमें समस्या का चिंता नहीं है। जब हम बोर्ड पर समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरे कहने का भाव ये है कि कुछ लोग छिपे रहते हैं, सामने नहीं आते हैं, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, विधिवत हो रही है, 8 से 2 बजे तक स्कूल लगता है आपका। तो उसमें जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे, नहीं आएंगे, तो विद्यालय जब खुलेगा, जब आएंगे आप, सबसे पहले आपको कॉपी का ही देखी जाएगी, और अभी बीच में भी कोई डेट दी जाएगी, उसमें आपको 5-5 स्टूडेंट करके 10-10 कॉपी लेके आनी, चेक करानी। उसमें जो नहीं चेक कराएगा तो हम ये समझ लेंगे इस विद्यार्थी ने बहुत लापरवाही की है, काम नहीं किया है, मैं तो नहीं दे रहा है।
इस विषय का, और किसी विषय का महत्व न देना ये विद्यार्थी की योग्यता नहीं है, ये उसकी बहुत बड़ी नाकामयाबी है। चोरी करना, विषय के साथ चोरी करना, पढ़ना नहीं, ध्यान न देना, किसी विषय में बहुत पढ़ना, किसी में बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये गलत है। सारे विषय आप पढ़ेंगे तभी आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे, वरना नहीं आप जिस पर ध्यान देंगे मार्क्स कम हो जाएंगे, वो जिम्मेदारी आपकी होगी। ये मैं इसलिए बता देता हूँ कि आपका ध्यान रहे और आप समझे चीज़ को, और क्लास जरूर ज्वाइन करें ऑनलाइन। ये मैं इसलिए एक एक श्लोक पढ़ाता हूँ, 4-4 पंक्तियों का, ज़्यादा बड़ा नहीं, जिसमें आप आराम से पढ़ लें, आपको कोई उभन न हो, परेशानी न हो, इसलिए मैं काम करता हूँ। अब देखिए ध्यान से, और ये जो सुभाषित रत्नान में ये 4 श्लोक है, इसे बड़े बड़े पीछे साइड में देखना बुक में, आगे तो 2-2 लाइन में है, ये 4-4 के हैं, और ये कठिन भी है, कठिन भी है 4, और ये आते भी हैं। 7 नंबर का ये है, 7 नंबर का आपको आएगा बोर्ड में। अगर आप पूरा लिख देंगे तो पूरे नंबर भी मिल जाते हैं, करते रहे ना इसमें सर्च करो क्या करेंगे, इसकी अच्छी तैयारी करिए। देखिए, प्रीणाति या सुचरतई पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रमापदि सुखे च संक्रियम यद एतत्त्रयम् जगत पुण्य कृतो लभते। ये आपका श्लोक है। अब इसके हिंदी में अनुवाद देखिए, प्रीणाति या सुचरितई पितरम सपुत्रो। प्रीणात का माने प्रसन्न, प्रसन्नता है, प्रसन्न करना। या माने जो, सुचरितई माने अच्छे चरित्र, अच्छा चरित्र। चरित्रवान तो सभी होते हैं, लेकिन जो अच्छा चरित्र अपनाए। पितरम पिता, पुत्रो पुत्र, भर्तुरेव पति, हित विचर हित चाहने वाली, कलत्रम स्त्री, सुख में संक्रिया बराबर। एतत्त्रयम् ये तीनों जगत संसार पुण्य कृतो पुण्य लभंते प्राप्त होते हैं। अब देखिए ध्यान से, अर्थ समझिए, अनुवाद अभी ये मीनिंग से बताई थी। जो ये पुत्र के लिए है, जो पुत्र अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है, वही वो पुत्र। पुत्र तो बहुत है, किसी किसी पुत्र से, पुत्रियों से माता पिता बड़े दुखी रहते हैं, उनके लक्षणों से, उनके स्वभाव से, कहना नहीं मानते, पढ़ाई नहीं करते। तो इसलिए कहा गया है, जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है या प्रसन्न रखता है, सपुत्र, वो पुत्र है, वही पुत्र। यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, जो स्त्री अपने पति का हित चाहती है, भलाई चाहती है, वह स्त्री है। स्त्रियां भी संसार में बहुत हैं, कुछ अपने पति की बात नहीं मानती हैं, झगड़ा करती, लड़ाई करती हैं, कहना करती। इसीलिए तय किया गया है कि जो स्त्री अपने पति का हित चाहती है, तत्कलत्रम, वह स्त्री। तन्मित्रमापदि सुखे च संक्रियम यद, जो सुख और दुख, सुख और दुख में एक समान रूप से साथ निभाता है, साथ देता है, वही मित्र है। केवल सुख में नहीं, दुख में भी, आपत्ति विपत्ति दोनों समय जो समान रूप से, संक्रियम, समान रूप से साथ देता है, वह मित्र है। एतत्त्रयम्
ये तीनों जगत पुण्य कृतोण बनते, ये तीनों बहुत पुण्य करने वाले को ही संसार में प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग कौन से? पुत्र, पत्नी और मित्र, ये तीनों जो भाग्यशाली होता है, पुण्य करता है, उसे तीनों प्राप्त होते हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र है। जो स्त्री अपने पति का हित चाहती है वह स्त्री है। जो दुख और सुख में समान रूप से साथ देता है वह मित्र है। ये तीनों इस संसार में बहुत ही पुण्य करने वाले को ही प्राप्त होते हैं। थैंक यू। भैया लिख लेना चरण से।